हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट रोल रखती है। और हिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को, टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? बात करें भारत के पहले वायसराय की तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक भारत का वायसराय रहा। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही कोलकाता, मद्रास और बम्बई के अंदर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद जब 1858 ईस्वी के अंदर जो भारत का शासन है उसकी बागडोर डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार नहीं रहा था भारत पर। तो 1858 के बाद जब प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर हमसे ऐसे पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। लेकिन इंग्लैंड की सरकार के अधीन पहला गवर्नर जनरल तो वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ, जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? मैंने अभी आपको बताया कि 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने डायरेक्ट रूप से जो भारत का औपनिवेशिक शासन है वो अपने हाथों में ले लिया था, और इसकी घोषणा उन्होंने की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में, लेकिन इसका विरोध किए जाने पर अर्थात बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके फलस्वरूप यह 1911 ईस्वी में पुनः गठित हो गया था। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत के अंदर जो 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ। उसके बाद सन 1907 के अंदर जो कांग्रेस है वो दो अलग अलग गुटों में विभाजित हो गई। पहला पक्ष तो था गरम दल पक्ष और दूसरा था नरम दल पक्ष। तो गरम दल के पक्ष के जो अभिनेता थे, यानी कि गरम दल पक्ष के जो प्रणेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। वहीं पर जो नरम दल है उसके नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रही है, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। सो ये बुक लिखी गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। कौन सी बुक? ए नेशन इन द मेकिंग। भारतीय संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संघ या फिर इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पर हमसे पूछा है कि प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1887 के अंदर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, और इसका पहला अधिवेशन 1885 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने सर्वप्रथम लड़ा वो? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के अंदर सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी कोलकाता के अंदर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
ऐसे प्रथम भारतीय कौन थे जो कि पत्रकार रहते हुए जेल गए थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। एक्चुअल में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 पत्रिकाओं का संपादन किया जाता था। एक पत्रिका तो थी मराठा और दूसरी पत्रिका थी केसरी। ओके, कौन सी? केसरी। ये जो केसरी पत्रिका है, इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक ईस्ट इंडिया कंपनी के काले कारनामों को या फिर उनकी जो अत्याचार थे भारतीयों पर, उनको छापा करते थे, अर्थात उनकी आलोचना किया करते थे। सो इस केसरी जो पत्रिका है, इसकी वजह से ही बाल गंगाधर तिलक को पहली बार जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा पद्धति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय शिक्षा पद्धति जो कि लॉर्ड मैकाले पद्धति के नाम से आज भी जानी जाती है। अभिनव भारत के फाउंडर कौन थे? याद रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और साथ ही साथ राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सन 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के समय भारत का वायसराय कौन था? यूनिवर्सिटी एक्ट जो कि 1904 में आया था, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वह पहला भारतीय था मंगल पांडे, क्रांतिकारी मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को अपने दांत से खोलने से या फिर अपने मुंह से काट कर खोलने से मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक भी बन गए थे? ये थे अरविंद घोष। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU पुस्तक किसने लिखी है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नामक पुस्तक जो है, ये मदन मोहन मालवीय जी द्वारा लिखी गई है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो था, वो एकमात्र था C राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि 1885 के अंदर हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी वोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। ओके, याद रखिएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि करने वाला पेशवा था बाजीराव द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी में नेतृत्व करते हुए रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो अधिकारी बना वो था हेस्टिंग्स। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य जो कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले आया था, इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश अर्थात पुर्तगालियों ने जब भारत को गुलाम बनाया था, उस समय पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या फिर बोल सकते हैं स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली जो हैं ये भारत के अंदर सबसे पहले आए थे और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले व्यापार करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? वास्को डी गामा जो कि भारत के अंदर समुद्री मार्ग से आया था और यह केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था, और इसके आने के बाद ही यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियाँ बसाई थी और साथ ही साथ यहाँ पर भारत से व्यापार करने लगे थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था वो था सर टॉमस रो, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो सर टॉमस रो जो है ये जहांगीर के दरबार में आने वाला, या बोल सकते हैं हम किसी भी मुगल सम्राट के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया। गोवा, दमन और दीव जो है ये मूलतः पुर्तगालियों के अंडर में थे। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भारत की आज़ादी के बाद भी
काफ़ी वर्षों बाद जो आज़ाद होने वाला राज्य है वो है गोवा, क्योंकि गोवा को सन 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिली थी। ओके, 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था गोवा पुर्तगाली उपनिवेश से। सो इसी वजह से हम लोग हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क द्वारा गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना गया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? अब आप याद रखिएगा, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पहले भारत में आई थी 1498 ईस्वी के अंदर। ठीक है, जब वास्को डी गामा भारत के अंदर आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लगभग 102 साल बाद अर्थात 1600 ईस्वी के अंदर इस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पुर्तगालियों से काफ़ी बाद में आई थी, लेकिन इन्होंने ही भारत का सबसे ज़्यादा शोषण किया था। किन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 ईस्वी के अंदर स्थापित हुई थी। ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट रह जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे बाद में आई थी 1664 ईस्वी के अंदर। इन्होंने भारत के अंदर व्यापार करना शुरू किया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? याद रखिएगा, आधुनिक भारत की बात की गई है तो आधुनिक भारत के अंदर हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज। ओके, ब्रह्म समाज की अवधारणा जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, अर्थात ईश्वर एक ही है, उसे हम लोग अलग अलग रूपों में अलग अलग धर्मों में पूजते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे सती प्रथा को रोकने के लिए। जब इन्होंने देखा कि इनके भाई की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी जो भाभी जी हैं उनको समाज के लोगों ने जिंदा जला दिया था, तो इस घटना से ये बहुत ज़्यादा आहत हुए थे और राजा राम मोहन राय ने प्रण लिया था कि सती प्रथा को भारत से वो ख़त्म करेंगे। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था भारत से। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? याद रखिएगा, जो अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसको सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। युवा बंगाल आंदोलन, जिसे यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसके नेता कौन थे? ओके, इसके नेता थे हेनरी विवियन डिरेजियो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है। जो युवा बंगाल आंदोलन है, जिसे यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, इसके नेता कौन थे? हेनरी विवियन डिरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसने भारत के अंदर ओडियार नामक स्थान चेन्नई पर 1886 में अपना जो मुख्य कार्यालय है वो स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? सो महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके और बाद में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? सो सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया? इन्होंने प्रयास किया था कि दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में जो नीची जातियों को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे उनकी रक्षा की जाए। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1873 ईस्वी के अंदर, और इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? धर्म सुधारक, ऐसे धर्म सुधारक जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई है। काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र का क्या था? वहाबी आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इतिहास के अंदर, और इसका जो मुख्य केंद्र था वो बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? याद रखिएगा, भारत के अंदर जो दास प्रथा है इसको 1843 ईस्वी के अंदर अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ऑफिशियली लागू की गई थी, लेकिन ये जो पद्धति है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाई गई थी, लेकिन इसको सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कि वेदों के अंदर संपूर्ण सच्चाई निहित है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी विवेकानंद शिकागो के अंदर, अमेरिका के शिकागो शहर जो है उसके अंदर 1893 ईस्वी के अंदर हुए सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर इन्होंने एक भाषण दिया था जो कि काफ़ी फेमस रहा, और इसी की वजह से इन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी। ओके, 1893 के शिकागो अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? राजा राममोहन राय का मुख्य काम जो है वो समाज सुधार की दिशा में था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और साथ ही साथ सती प्रथा को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थे इनके प्रयास राजा राममोहन राय के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार एसएससी के अंदर पूछा गया है। आधुनिक भारत का जनक जो है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ओके, जिसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है उसे ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। किनको? राजा राममोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्याकुमारी जो कि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट माना जाता है, इसके अंदर एक रॉक मेमोरियल बना हुआ है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। ये जो रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी के अंदर, ये स्वामी विवेकानंद का बना हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वहीं पर स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप की गई थी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राममोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इनके इंग्लैंड चले जाने के बाद रामचंद्र विद्यावागीश ने इसकी बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना से संबंधित हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद आंदोलन से जुड़े ऐसे विद्वान थे मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इसके अंदर हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी और ये की गई थी 1828 ईस्वी के अंदर। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन जो पंजाब के अंदर एक धार्मिक और राजनीतिक सुधार से संबंधित आंदोलन था, कूका आंदोलन, इसको संगठित किया था पंजाब के अंदर गुरु राम सिंह द्वारा।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ये थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और ये की गई थी 1896 ईस्वी के अंदर। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के ऐसे सुधारक जिसको लोक हितवादी कहा जाता है वो थे गोपाल हरि देशमुख। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट विवेकानंद ने भाग लिया था जिसके अंदर, उसका आयोजन कब हुआ? उसका आयोजन सितंबर 1893 को हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। रामकृष्ण परमहंस जिनका जन्म स्थान कुमारपुर गांव, हुगली जिला, कोलकाता के अंदर था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। रामकृष्ण मिशन जिसका मुख्यालय वेलूर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है वो एक ईश्वरवाद की प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि ब्रह्म समाज के लोग ये मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, उसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पूजा जाता है। देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग जो है उसकी स्थापना शिव दयाल साहब द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फारसी साप्ताहिक जो कि फारसी साप्ताहिक अखबार है जो कि मिरात उल अखबार को प्रकाशित किया करते थे राजा राममोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? बाल विवाह जो कि प्राचीन समय में एक बहुत बड़ी समस्या थी, दास प्रथा और सती प्रथा की तरह। बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए 1872 में एक सिविल मैरिज एक्ट लाया गया था जिसमें लड़कियों की विवाह की जो उम्र है, गर्ल्स की विवाह की जो उम्र है वो मिनिमम 14 वर्ष डिसाइड की गई थी। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन जो कि स्वशासन अर्थात आज़ादी से किए गए शासन का स्थानापन्न नहीं है, उसका स्थान नहीं ले सकता है, ऐसा कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया था और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। इसे डबल स्टार टिक कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? बाल गंगाधर तिलक जो कि केसरी अखबार के संपादक थे जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, साथ ही साथ ये गर्म दल के नेता थे। गर्म दल के जो प्रमुख नेता थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। नेक्स्ट है, किस वर्ग को सर्वप्रथम सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित मध्यम हिंदू वर्ग जो है इसको सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने, जो वेस्टर्न कल्चर है, इसने सबसे पहले प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी राम कृष्ण रामास्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1889 से 90 के बीच में जो आरंभ हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? मिर्ज़ा गुलाब अहमद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को क्या कहा है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राममोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज जो है इन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक की बात की जाए तो ये थे बहराम जी M मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है? भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति जो है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? भारत के ऐसे राष्ट्रपति
जिसका ट्रेड जो है वो यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है वो थे वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी के अंदर हुआ था, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था और यहीं पर इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? भारत के अंदर 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण है वो उच्च मध्यम वर्ग तक ही लिमिटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा है? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज है आर्य समाज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।